तो जब हम लोग विश्व का भूगोल करते हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं ऑल द टाइम। जैसे मैं जब हिमालय भी डिस्कस कर रही थी तब भी हमने आपको बताया था, अब भी बता रहे हैं कि हम लोग ज्योग्राफिकल भी पढ़ते हैं एंड प्रादेशिक या रीजनल हिसाब से भी पढ़ते हैं। तो उसी तरह इस पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, जैसे कि आप देखोगे कि फिजिकल ज्योग्राफी आएगा, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें कि आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के आपको टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ दिखाई जा रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जलवायु दिखाए जा रहे हैं, फिर पृथ्वी के परतों के भीतर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। फिर पूरा का पूरा जो ग्लोब है उसके बारे में, उसके लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, अक्षांश, देशांतरों को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से लाइन्स जाते हैं, जो कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन जब इसी को हम लोग प्रादेशिक भूगोल में डिस्कस करते हैं, प्रादेशिक भूगोल यानी कि क्या हो जाएगा आपका रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। तो रीजनल ज्योग्राफी में क्या हो जाएगा, रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है कितने महाद्वीपों या कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है, उस महाद्वीपों के आसपास जो आपके ओशंस या महासागर हैं या सीज़ हैं या आप बोल सकते हो गल्फ्स हैं, स्टेट्स हैं, जो आपके जल संधियाँ हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर है। सो जब हम उन सभी को डिस्कस करते हैं तो अब क्या होगा कि उस एक एक रीजन के हिसाब से हम लोगों ने तब जाके क्या कैलकुलेट किया था, आपका एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रादेशिक हिसाब से बताऊं तो प्रादेशिक हिसाब से फिर हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप आ जाएंगे, ठीक है। और फिर महाद्वीप से लगे ही हम लोग बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए अगर मोटे तौर पे देखें। फिर आप देखोगे कि जब हम लोग ये ऑस्ट्रेलिया और ये वाला साइड डिस्कस करेंगे ना, तो हम लोग एक नाम से रूबरू होंगे, वो है ओशेनिया, ठीक है। तो हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं, जिसमें कि देखो इन सातों में पहला क्या होगा, एशिया होगा, ठीक है। एशिया के बाद आपका यूरोप आ जाएगा, यूरोप के बाद आपका अफ्रीका आ जाएगा, फिर अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के बाद क्या आ जाएगा बताओ, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। और 6वें नंबर पर ओशेनिया, ठीक है। और 7वें नंबर पर क्या आ जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक। 7वें नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, अंटार्कटिका, क्लियर। तो दीज थिंग्स, ये जो हैं ये आपके क्या है, ये आपके कुल मिला के कॉन्टिनेंट्स हैं या महाद्वीप है, क्लियर है ना। अब मैं आपको एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी, क्लियर है। बट क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो हम लोगों ने क्लास में ये सारी चीज़ों को देख लिया है, तो इसलिए मैं उन सभी चीज़ों को पहले लूँगी जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि थोड़ा टिपिकल किस्म का होता है, जो कि फैक्चुअल होता है, तो हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मैं ओशेनिया वाला पार्ट पहले डिस्कस करूँगी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओशेनिया की, ओशेनिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि जो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर यानी कि आपका पैसिफिक ओशन, इस पैसिफिक ओशियन का बहुत बड़ा हिस्सा मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपका हो जाएगा 85 किलोमीटर स्क्वायर,
ठीक है। इतना हिस्सा आपके बहुत सारे जो स्कैटर्ड फॉर्म में या बिखरे हुए अवस्था में क्या है, द्वीप है, यानी कि आइलैंड्स हैं, द्वीप, ठीक है, या आइलैंड। और ये आइलैंड्स कैसे हैं, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए हैं, ठीक है, बिखरे हुए हैं। और इन्हीं सब का जो ग्रुप है या समूह है, इसे हम क्या कहते हैं, वो ओशिनिया, ठीक है, इन सबको ही हम क्या कहते हैं, ओशिनिया। अब ये क्या है, ये एक्चुअली आपका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये पार्ट जो है कहाँ पर है, ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में है, साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि आपका दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित आपका जो स्कैटर्ड फॉर्म का जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, किसके, द्वीपों का, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओशिनिया कहते हैं। इसमें बहुत सारे द्वीप आते हैं जिन्हें उनके कल्चरल बेसिस पे अलग किया गया है। और देखोगे आप कि ये जो सारे हैं, इसमें से मैक्सिमम जो आइलैंड्स हैं वो क्या हैं, वो वैल्कॉनिक उद्गार से बने हैं एक्सक्यूज मी, ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं या तो फिर प्रवालों से बने हुए हैं। ना सी, अगर इन द्वीपों के समूह को मैं आपको मैप में भी दिखा रही हूँ, अगर इन द्वीपों के समूह को हम लोग उनके साइज या आकार के हिसाब से बांटे, द्वीपों को उनके साइज या आकार, ठीक है, आकार से विभाजित करें, डिवाइड करें, तो हम यहाँ पे 3 प्रकार के देखेंगे। कैसे देखेंगे, पहला वाला तो हम देखेंगे, इसमें याद देख लेना, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इट इज़ इंटरेस्टिंग बट इट, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे आपको बिग दिखाई देंगे या विशाल विशाल द्वीप दिखाई देंगे। फिर आपको यहाँ पे और भी मिलेगा, और भी मिलेगा, जैसे कि आप पापुआ पापुआ या न्यू गिनी और न्यूजीलैंड, ये दोनों जो है वो मिडिल साइज़ के हैं या मध्य आकार के हैं, ठीक है, ऐसे द्वीप भी दिखाई देंगे। और तीसरे नंबर पर एकदम छोटे, जैसे कि वनुआतू या टोंगा, या सबसे छोटा वाला पता है, वो उसका नाम है नौरू, नौरू सबसे छोटा है, सबसे छोटा द्वीप है, सबसे छोटा आइलैंड। तो इस टाइप के भी आपको द्वीप या आइलैंड दिखाई देंगे, क्लियर है। ये मैंने किस हिसाब से डिवाइड किया है, ये हमने डिवाइड किया है आपको उसके आकार या साइज़ के हिसाब से, क्लियर है। लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी हम इसको डिवाइड करते हैं। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको अगर देखो कभी कभी प्री में क्या आता है कि किन सबको मिला के पूरा का पूरा ओइनेशिया बनता है, तो आप देखना, एक नोट लिखना, एक नोट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया फिर आपका न्यूजीलैंड, फिर आपका मेलानेशिया, फिर माइक्रोपोनेशिया और पॉलिनेशिया। इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, रूप से आप कहोगे इसको ओशेनिया, ठीक है। अगर मैं इसको सांस्कृतिक तौर पे डिवाइड करूँ, मतलब इस ओशेनिया को अगर मैं इसके कल्चरल हिसाब से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो अगर मैं सांस्कृतिक या कल्चरल के हिसाब से डिवीजन करूँ, तो क्या मिलेगा हमें, देखो उसमें भी हमें फैक्ट मिलेगा कि हम लोग 4 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला क्या आ गया, एक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो वो अपना है, पहला वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। दूसरा वाला क्या मिल जाएगा, माइक्रोनेशिया,
ठीक है। अब इस माइक्रोनेशिया में क्या हो जाएगा, जो फिलीपींस के पूर्व में जो आपके आइलैंड्स या द्वीप स्थित है वो इसमें आते हैं, यानी कि आप फिलीपींस लिखना, फिलीपींस के पूर्व में स्थित द्वीप या आइलैंड्स। ठीक है, क्लियर है। थर्ड नंबर पर क्या आ जाएगा, मिलानेशिया। ठीक है, मिलानेशिया। अब ये मिलानेशिया में क्या क्या पार्ट आता है कि इसमें इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पूर्व में स्थित जितने भी द्वीप हैं, इंडोनेशिया और आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट में जितने भी आइलैंड्स होंगे वो सभी किस में आ जाएंगे, वो सभी इसमें आ जाएंगे, किस में, मिलानेशिया में। ईस्ट में जितने भी आइलैंड्स हैं किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। और चौथे नंबर पर मिलेगा आपको पोलिनेशिया। पोलिनेशिया या पॉलिनेशिया, जो भी बोलो, बुक्स के हिसाब से आपको मिलता है। अब ये क्या है, ये पैसिफिक ओशंस के जो मिडिल में या मध्य में जितने भी द्वीप हैं वो इसके अंडर आते हैं, यानी कि पैसिफिक या प्रशांत महासागर के मध्य में जितने भी आते हैं, मध्य के द्वीप। तो ये किस हिसाब से डिवीजन था, ये पूरा का पूरा कल्चरल डिवीजन था। और आगे हम लोग ऊपर वाले में हम लोग ने क्या किया, अब इसी में हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा कुछ हमें जानना भी नहीं है। ठीक और क्वेश्चन अगर इसमें से कभी आए तो पूरा का पूरा कर लोगे। ये एक ऐसा है जिसमें टोटली ये क्या है, पूर्णतः ये कौन से गोलार्ध में है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, सेकेंड थिंग हम ये कहेंगे कि अब इसको डिवीजन कैसे, देखो इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, एशिया आएगा। अगर ये आपका ये अगर ऑस्ट्रेलिया हुआ तो इसको मैप में कैसे दिखेंगे, दक्षिण का जो पूर्व हिस्सा है यहाँ पर दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा, इसके एशिया मिलेगा। दक्षिण पूर्व में क्या मिलेगा, एशिया। ठीक है, मैं क्लास में भी आपको ऐसे ही बताती थी। ठीक, अच्छा इसकी खोज अगर किसी कोई बोल दे तो बोल देना कि जेम्स कुक ने किया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके उत्तर में आपको क्या मिलेगा, आरफुरा सागर, आराफुरा सी मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा साथ में आपको कारपेंटेरिया की खाड़ी भी मिलेगी। ये आपको टेरिया की खाड़ी, क्लियर। ओके, आई होप इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके दक्षिण में ये जो ऑस्ट्रेलिया है आपके, ये मैं आपको कौन सारा चीज़, ये मैं लोकेशन नोट करवा रही हूँ। ठीक है, ये है मेन आपका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व में ये मिल जाएगा, उत्तर में आपको ये मिल जाएगा। और इसके टोटल दक्षिण में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिलेगा। क्या मिलता है यहाँ पर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, यूनियन बाइट। ठीक है, ये क्लियर है ना। अब देखो इसका जो उत्तर पूर्व का हिस्सा है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ व कोरल सागर है। कहाँ पर, उत्तर के पश्चिम में। ठीक है, और एक उत्तर का पूर्व है। तो पश्चिम में आपको क्या मिलेगा और पूर्व में आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखो इसका जो उत्तर साइड है, उत्तर के पूर्व में जो है, यहाँ पर उत्तर पूर्व में आपको ग्रेट बैरियर रीफ क्या मिलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर मिलेगा, उत्तर पूर्व।
ठीक है। साथ ही साथ अगर आप उत्तर के पश्चिम में जाओगे, उत्तर के पश्चिम में जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? तिमोर सागर। तिमोर सागर कहाँ पे मिलेगा? उत्तर के पश्चिम में, उत्तर के पश्चिम में। क्लियर है? अच्छा, अब दक्षिण का पूर्व है, और दक्षिण का पूर्व में आपको एक तो एशिया मिल गया, और दक्षिण के पूर्व में क्या मिलेगा? तस्मान सागर। तस्मान सागर, ठीक है, ये भी आपके दक्षिण पूर्व में ही मिलेगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगी। देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो कि पूरे महाद्वीप पर विस्तृत है, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली वो पूरा का पूरा एक महाद्वीप ही है, जिसे पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। इसलिए इसे आप दो नामों से जानते हो। ऑस्ट्रेलिया को दो नामों से जानते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ये नाम है बताओ? ये नाम कौन कौन से क्लास में हम लोगों ने डिसाइड देखा था? एक आपका क्या है? महाद्वीप देश, महाद्वीप देश, और दूसरा क्या है? द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, यानी कि आइलैंड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, और दूसरा है आपका, बताओ, कॉन्टिनेंटल कंट्री, कॉन्टिनेंटल कंट्री। ओके, काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट क्लास में तो हम लोग ने सारी चीज़ों को देखा था। डोंट वरी, हम लोग मैप में भी सारी चीज़ों को ही देखेंगे। क्लियर? अब ये ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, तिमोर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, क्या है? तस्मानिया द्वीप। तस्मानिया द्वीप से आपको क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है। तीसरा नंबर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तस्मानिया द्वीप। वाई तस्मानिया द्वीप मैं बोल रही हूँ? बिकॉज तस्मानिया द्वीप जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के जो मुख्य भूमि है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, इससे थोड़े डिस्टेंस में है। कैसे डिस्टेंस में है? हम ये कहेंगे कि ये जो है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इससे दक्षिण में है। तो ये आप क्या लिखोगे इसको? दक्षिण में स्थित तस्मानिया है, दक्षिण में स्थित है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये क्लियर हो गया ऑस्ट्रेलिया के। अब ये कैसे है कि ये जो मुख्य है ना, ये आप ये मेन लैंड से या मुख्य भूमि से, मेन लैंड से आपका जो जो बैरियर जो अलग करता है वो है आपका बॉस जल संधि, बस वाटर ट्रीटी, ठीक है, या आप लिखोगे बास जल संधि, ठीक। बास जल संधि एक्चुअली इसको मेनलैंड से अलग करता है। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा है अब तक। क्लियर है? तो अब जब ये हो गया तो तस्मानिया का क्या क्या हुआ? तस्मानिया के अब ये अगर मैं आपको तस्मानिया बताऊं, ठीक है, इसकी लोकेशन देखो, ये अगर आपका तस्मानिया हो गया, क्लियर, तो इसके पूर्व में आपको क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन मिलेगा, प्रशांत महासागर ओशन का ओ। क्लियर है? यहाँ पे भी हमने ऐसे ही दिखाया है आप लोगों को। पश्चिम में आपको क्या मिलेगा? हिंद महासागर। पश्चिम में आपको मिलेगा हिंद महासागर या इंडियन ओशन या इंडियन ओशन, या ये आपका पैसिफिक हो गया। क्लियर है? इतना क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब ये क्या है? ये चारों तरफ से किसी न किसी महासागरों या सागरों से घिरा हुआ है। क्लियर है? तो हम अगर इन सागरों को, इसको चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, जला वाटर बॉडीज, ठीक है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है। कौन कौन से वाटर बॉडीज होंगे बताओ? एक तो आपका प्रशांत महासागर हो गया, एक आपका हिंद महासागर, इन दोनों को तो मैं लिखूंगी नहीं। फिर आपका हो जाएगा अरापुआ खुरा सागर, कोरल सागर, तस्मान सागर,
तिमोर सागर, और आपका क्या हो जाएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, ऑस्ट्रेलियन वाइट। क्लियर है, ये क्लियर है ना सबको। तो ये जो पूरा का पूरा जो आपका महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, ये आपके किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ किसी न किसी सागर या महासागरों से घिरा हुआ है। क्लियर है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्मानिया को देखें तो तस्मानिया के पूर्व में या ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन, और इसके वेस्ट में या पश्चिम में क्या है, हिंद महासागर। इतना सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक तो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। पहला वर्ड जो है वो आपका ऑस्ट्रेलेशिया है, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलेशिया क्या होता है, एक्चुअली ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस इसके आसपास के द्वीप, इसके आसपास के द्वीपों को मिलाकर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, जो मिलाकर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलेशिया। क्लियर है। अच्छा, ये जो आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया है, या आप ओइनेशिया जब हम देखते हैं तो ओइनेशिया मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्वालामुखी या प्रवाल भित्तियों से ये बना हुआ, तो इसको कोई अलग बात करनी नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूँगी टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि। अब ये टॉरस जल संधि क्या होता है, एक्चुअली ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक, और साथ में आपका जो न्यू गिनी द्वीप है, अब इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, कौन सी जल संधि से, टॉरस जल संधि। ये थोड़ी सी 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर है ना इतना। और अगर इस पूरे के पूरा ऑस्ट्रेलिया, तो राजधानी क्या है, कैनबरा है, आकार में ये 6 पोजीशन पर है, और अगर पोजीशनिंग के हिसाब से देखें तो ये आपके एक तरफ इंडियन ओशन और एक तरफ पैसिफिक ओशन के बीच में है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, मकर रेखा क्या है, ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांटती है। क्लियर है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कम वर्षा तथा जल जो है बहुत ही लिमिटेड प्रोपोर्शन में उपलब्ध है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, यानी कि कंट्री ऑफ थर्स्टी के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ये जानो कि तीसरा पॉइंट हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कि इसे हम क्या कहेंगे, प्यासी भूमि का देश, वाई, यानी कि कंट्री ऑफ थर्स्टी। Why I am saying it is a country of thirsty, because country of thirsty का मतलब है कि यहाँ ये जो है ना मकर रेखा जो है, मकर रेखा इसको 2 भागों में बांटती है, इसको 2 भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि मध्य से गुजरती है, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर कम वर्षा और वाटर लिमिटेड, वाटर या पानी जो है वो क्या है, आपकी सीमित है, वाटर लिमिटेड या कि सीमित है, तो इस वजह से ऐसा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है, 6 पोजीशन पर है, कहाँ पर है, आपके एरिया वाइज ये क्या है, 6 पोजीशन है, आपका कैपिटल वगैरह मैंने सब बता दिया। अब देखो, जब हम इसके डिफरेंट खुद से शासित राज्यों के बारे में बात करें या ओन गवर्नड स्टेट्स के बारे में बात करें, तो
ओन गवर्न स्टेट। स्टेट्स के बारे में बात करें या स्वशासी राज्य, तीन हैं यहाँ पे स्वशासी राज्य। कौन कौन से? आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका हो जाएगा ये साउदर्न ऑस्ट्रेलिया या आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा हो जाएगा विक्टोरिया। ठीक है, इन सब की राजधानी क्या होगी? इसकी पर्थ हो जाती है, इसकी एडिलेड हो जाती है और इसकी मेलबर्न हो जाती है। ठीक है, ओके। अब देखो तीन और आ जाओ। तीन और कौन कौन से हैं? एक आपका हो जाता है न्यू साउथ वेल्स, एक आपका हो जाता है क्वींसलैंड, और एक आपका हो जाएगा यहाँ पे तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में है, ये किसी ने गलत किया था क्लास टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो अब तस्मानिया का क्या है? होबार्ट, इसकी राजधानी होबार्ट। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी हो। ठीक है, और ये जो आपका क्वींसलैंड है इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। ओके, सो दीज आर द 6 आपके स्वशासी देश हैं, स्वशासी देश हैं और ये उनकी राजधानी है। लेकिन केंद्र शासित देश कौन सा? एक आपका उत्तरी क्षेत्र और कैनबेरा। कैनबेरा खुद ही क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जबकि उत्तरी क्षेत्र की राजधानी आपकी डार्विन है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट जब हम इसके आपके भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में देखेंगे या फिजिकल डिविजन्स के बारे में देखेंगे। किसके? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल डिवीजन या भौतिक विभाजन। ठीक है, यानी कि फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं इसमें ज़्यादा देखना पड़ेगा, जैसे कि और ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसमें बस 3 ही हैं और 3 में भी बहुत छोटा छोटा है। पहला क्या है आपका? पश्चिमी पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर क्या है? मध्यवर्ती निम्न भूमि। मध्यवर्ती निम्न भूमि यानी कि मिडल लोलैंड्स। फिर तीसरा आपका क्या आ जाएगा? पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, अब इसी पूर्वी उच्च भूमि को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, माउंटेन रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, ये पूर्वी ईस्टर्न हाईलैंड्स या ग्रेट पर्वत श्रेणी या पर्वत माउंटेन रेंज। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इन सब के एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे इस ऑस्ट्रेलिया में आता जा रहा है। ठीक है, आप मैप में भी इसको देख सकते हो। तो पहला अगर हम देखें पश्चिमी पठार को, तो पश्चिमी पठार में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? ये तो ये देखो, एक तो ये हम ये कहेंगे कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न पूरा पार्ट है ये क्या है? एक मरुस्थलीय है, या आप बोल सकते हो हाफ मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल है। क्लियर है? लेकिन ये इसका विस्तार जो इसका एक्सटेंशन हुआ है एक पठारी भूमि के हिसाब से हुआ है। तो पूरे ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग में ये चीज़ फैली हुई है। तो ये हम कहेंगे कि 2/3 पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2/3 भाग ऑफ ऑस्ट्रेलिया, भाग ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, सो ये 2/3 भाग मतलब सोच सकते हो कितने बड़े हिस्से में आपका ये पूरा का पूरा पश्चिमी पठार पड़ा हुआ है।
ठीक है। तो ये बना किससे है? ये एक्चुअली कठोर आपके बहुत पुराने शैलों से बना हुआ है, कठोर, ठीक है। तो पत्थरों से बना हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि कठोर प्लस प्राचीन शैल या पत्थर से निर्मित, ठीक है। दूसरी चीज़, अब ये जो है आपका, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखो एक्चुअली जो प्री वगैरह में आता है वो मैच के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें आपको मिल जाएगा कि आपको इस जो पठारी क्षेत्र है, जो प्लेटू रीजन है, क्षेत्र में या जो प्लेटू रीजन में आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गिब्सन मिल जाएगा, ठीक। आपको ग्रेट सैंडी मिल जाएगा, ठीक है। आपको ग्रेट विक्टोरिया मिल जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। विस्तार है, इन सब का क्या है यहाँ पर? विस्तार है, ठीक है। तो ये भाग क्या है? एक तो मरुस्थल हो जाएगा या अर्ध मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखना, यहाँ पर अगर हम खनिज संसाधनों की बात करें, मिनरल्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है? उससे तो रिच्ड है, क्लियर। खनिज संसाधनों से रिच्ड है, यानी कि मिनरल्स आप बोल सकते हो, मिनरल्स या खनिज संसाधन क्या है? संपन्न या रिच्ड है, संपन्न या एनरिच्ड है, ठीक है, क्लियर। इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको लौ अयस्क मिल जाएगा, लौ अयस्क, आयरन कोर मिल जाएगा, आयरन कोर, ठीक है। आपको सोने के बड़े खान भंडार मिल जाएंगे, सोने के भंडार मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें आपका इन सोने के भंडारों में से ना कालगुल्ली और कालकाडी सोने की खाने ज़्यादा फेमस है। क्या क्या है? कालगुल्ली और दूसरा कौन सी खान है? ये दोनों नाम खानों के नाम है। और एक आपका आ जाएगा कूलगाडी, ठीक है, कूलगाडी खान। ये दोनों सोने की खान है, सोने के खान है, क्लियर है। नेक्स्ट जब हम इस मध्यवर्ती की बात करते हैं, ये तो इसके पहले पॉइंट्स है। सेकंड पॉइंट में देखो, जब हम इस चीज़ की बात करते हैं ना, तो इसका जो ये पश्चिमी पठार का जो दक्षिणी भाग है, इसका जो दक्षिणी भाग है, जो साउथर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, यहाँ पर आपको एक मिलेगा अर्धचंद्राकार यूक्ला, यानी कि सेमी मूनलाइट यूक्ला मिलेगा, जो कि चूना पत्थरों के जो से आपका बना हुआ है, ठीक है। फॉर्म्ड क्या है? ये आपके चूना पत्थरों से बना हुआ है। तो सैंडस्टोन, तो लाइमस्टोन से बना हुआ है, सॉरी नॉट सैंडस्टोन, इट्स लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन से बना होने के कारण ये एक क्या है? एक आर्टिशियन बेसिन की तरह है, ठीक है। तो इसका जो दक्षिणी भाग है, मैं लिख देती हूँ आपको, अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार युक्ला, अर्धचंद्राकार युक्ला, यानी कि आपका सेमी मूनलाइट, मूनलाइट युक्ला, ठीक है, युक्ला स्थित है, स्थित है। और ये बना किससे है? ये फॉर्म्ड हुआ है या बना है, बना है आपका किससे बना हुआ है? ये आपके लाइमस्टोन से, यानी कि चूना पत्थर, चूना पत्थर, पत्थर के शैल के शैलों से, ठीक है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से बना हुआ है। तो बना हुआ क्या है? एक बहुत ही सुंदर आर्टेशियन बेसिन है, आर्टेशियन बेसिन है, या आप बोल सकते हो इसे उत्सृत, उत्सृत बेसिन, ठीक है, उत्सृत बेसिन। ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कुछ, ये जो भाग है आपका, ये जो पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी पठारी क्षेत्र है, पश्चिमी पठारी क्षेत्र जो है, ओके, वेस्टर्न प्लेटू रीजन जो है, इसका जो मध्य भाग है, जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में आपको कौन सी श्रेणी मिलेगी? मैकडोनल्ड श्रेणियाँ मिलेंगी या मैकडोनल्ड रेंजेस मिलेंगे,
मैकडोनल, या आप लिख सकते हो मैकडोनल श्रेणियाँ मिलेंगी। ठीक है, मैकडोनल श्रेणियाँ यहीं पर मिलेगी। तो ये मैच करने के अलावा आता है, जिसकी मैक्सिमम जो पीक है, सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी चोटी है, उसका नाम क्या है? माउंट जेली, माउंट जेली। ठीक है, 1531 किलोमीटर की है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको यहाँ पे और भी चीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि डार्लिंग रेंज मिल जाएगी, विक्टोरिया श्रेणीज मिल जाएगी। इसी क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा? क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगा? डार्लिंग रेंज, और साथ में आपका विक्टोरिया श्रेणी। ठीक है, इनका विस्तार यहीं पे इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। क्लियर है? अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? आपका है मध्यवर्ती निम्न भूमि, मध्यवर्ती निम्न भूमि। ठीक है, अब ये मध्यवर्ती निम्न भूमि का क्या होगा सीन? ये मध्यवर्ती निम्न भूमि या मिडिल लोलैंड्स जो हैं, ये क्या है, आपके जो अधिकांशतः है, ये जो मैक्सिमम जो है, इस पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया के मिडिल में आता है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी पठार तथा पूर्वी उच्च भूमि के मध्य में आएगा। ठीक है, ये आपका ऊपर से आपका पश्चिमी पठार वाला हिस्सा आ जाएगा, और नीचे वाला हिस्सा आपका क्या होगा? पूर्वी उच्च भूमि। तो ये वाला पार्ट जो है, ये आपका ये है। क्लियर है यहाँ पर? चलो, तो अब इसके जो उत्तर है, इसका जो उत्तर पार्ट होगा, उस उत्तर पार्ट में आपको इसका नाम हम लोगों ने देखा था, कार्पेट्रिया की खाड़ी आएगी। ठीक है, कार्पेट्रिया की क्या आएगी? खाड़ी आएगी। और इसी के दक्षिण में क्या आ जाएगा? दक्षिण में आपका आ जाएगा, बताओ। अभी हम लोगों ने देखा था ना मैप में, तो दक्षिण में आपका क्या आ जाएगा? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि आपका मरुस्थल है, मरुस्थल आएगा। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग इस क्षेत्र का जब हाइट देखेंगे ना, इस मध्यवर्ती निम्न भूमि की, तो बस अप्रॉक्सीमेटली 150 आपका मीटर इसकी अप्रॉक्स हाइट है, या औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। ठीक है, दूसरी चीज़, जब हम इसका यहाँ पर एक झील पाई जाती है, आयर झील जिसे कहते हैं, आयर झील। ये आयर झील जो है, ये समुद्र तल से, सी लेवल से आपका कितना है? 12 मीटर नीचे है, 12 मीटर ऐसे लिख दो, नीचे है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो आयर झील है कहाँ पर मिलेगा? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जैसे कि मर्रे, या कहीं कहीं पर मुरे सुनोगे, और डार्लिंग। ठीक, यहाँ की क्या है? मुख्य नदियाँ हैं, यहाँ की निम्न भूमि की नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो इसका दक्षिणी भाग से होकर निकलती हैं और निम्न भूमि में प्रवेश होने वाली सभी नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती। ये जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि जो ऑल रिवर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? समुद्र में पहुँच जाए। ठीक, ये कहाँ पे बहती है? ये आपके इसके दक्षिणी पार्ट में बहती है, जो निम्न भूमि है इसके दक्षिणी पार्ट में ये बहती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, यहाँ पर ये तो आपकी डार्लिंग और मरे जो है आपकी क्या है? इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि जो इसके दक्षिण में ये बहती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी यहाँ पर नदियाँ हैं जो कि आपके ओशन तक नहीं जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या वो अंतःस्थलीय बनाया। तो यही में से जो आयर झील है, आयर लेक जो है, ये आपकी अंतःस्थलीय अपवाह यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का एक्सटेंशन रीजन बनाती हैं। ठीक है, आयर झील जो है अंतःस्थलीय अपवाह यानी कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का क्या बनाती है? विस्तार करती है,
या क्षेत्र के लिए हुए विस्तार क्षेत्र है। क्लियर है। तो अब जो विभिन्न नदियाँ यहाँ नदियों का यहाँ से क्या होता है, निकास होता रहता है। अब इन नदियों में से सबसे प्रमुख यहाँ से क्या होता है, विभिन्न नदियों का निकास होता है। निकास होता है। जब इन सब विभिन्न नदियों का निकास होता है तो इसमें से प्रमुख नदी कौन सी है? प्रमुख नदी कौन सी है आपकी? कपूर क्रीक। ठीक है, कपूर क्रीक नदी इनमें की प्रमुख नदी है जो यहाँ से निकास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नासी, यहाँ पर मैंने आपको अभी कहा कि सारी जो नदियाँ हैं वो नहीं पहुँच पाती समुद्र तक। ठीक है, तो जब समुद्र पर मैं मेनली इस पॉइंट को अगर ऐसे लिखें कि मध्यवर्ती निम्न भूमि, ठीक है, मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र की जो क्षेत्र है वो क्या है, सारी नदियाँ, क्योंकि इस एरिया में सारी नदियाँ आपके समुद्र तक नहीं पहुँच पाती, फिर भी यहाँ पर वाटर लैकनेस नहीं होता है, नहीं होता, या ये जो एरिया है समुद्री प्रवाह से वंचित हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्षा की कमी की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है, ठंडी हवाएं तो चलती हैं, समुद्र से हवाएं आएंगी तभी तो जाके वो करेंगी, लेकिन समुद्र हवा तो वंचित रह गई, समुद्र की हवाएं तो वंचित रह गई, जिससे क्या है कि यहाँ पर ये क्या हो जाती है, वर्षा की कमी महसूस नहीं हो पाती है। क्लियर है, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि ये जो आयर झील है वो क्या है, वह अंतःस्थलीय अपवाह का विस्तृत क्षेत्र बनाते हुए थे। ठीक है, कई सारी नदियों का निकास हुआ यहाँ पर, जिसमें से कपूर क्रीक महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन एक भूमि यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ हैं यहाँ पर आपको जो अंतः प्रवाह की वजह से जो बहुत सारी नदियाँ हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, यानी कि आपका जो ऐसी नदियाँ बहुत सारी हैं जिनका मुहाना जो महासागर में नहीं होता है बल्कि किसी झील में जाके स्थित हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर वो अपना ड्रेन आउट करती हैं सारे वाटर को। तो जब ये किसी झील में स्थित हो गई तो हमने उनमें से आपको किस झील का नाम दिया, आया झील का नाम दिया। अब देखो, क्योंकि ये समुद्री प्रभाव से वंचित हो जाता है ये एरिया, मध्यवर्ती निम्न भूमियाँ, ठीक है, ये एरिया जो है आपका समुद्री प्रभाव से वंचित हो जाता है। वंचित हो जाने के कारण, रीज़न के कारण यहाँ पे आर्द्र हवाएं नहीं पहुँच पाती। आर्द्र हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। तो क्लियर हुआ, शुष्क हो जाती हैं। शुष्क हो जाने के बावजूद भी यहाँ पर वर्षा का संकट नहीं होता है। क्यों नहीं वर्षा का संकट होता है? बिकॉज ऑफ दिस आर्टेशियन वेल्स। आर्टेशियन वेल्स जो होती है इस जलापूर्ति को करती हैं। ठीक है, जो ये पानी का जो कमी हुआ, वर्षा नहीं हुई, इस चीज़ को पूरा करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सुत कुएँ कहते हैं। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा, फिंडस शेरी भी मिलेगा। तो ये जो पूरा एरिया इस आर्टेशियन वेल से बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। तो आपको मैचिंग में दे सकता है कि ऑस्ट्रेलिया एक तरफ दे दिया, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको क्या दे दिया, आर्टेशियन बेसिन दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ हम इसी के वजह से इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं, इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। क्लियर, ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तीसरा पार्ट जो होगा वो हो जाएगा आपका ईस्टर्न हाईलैंड्स या पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि में क्या आ जाएगा आपका, यही वाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं। ठीक है, डोंट वरी अगर कहीं पे आपको किसी बुक में देख दिया गया तो ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी भी कहते हैं, और लगा के हमने आपको कह दिया। क्लियर है। अब देखो, ये जो आपका है, ये आपके जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है ना उसके पैरेलली होता है। ठीक है, तो आप देखना ये फर्स्ट पॉइंट तो हम यही कहेंगे कि इसका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट यानी कि आपके ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट।
ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल या समांतर। अब ईस्टर्न कोस्ट के समांतर क्या हो जाएगा, केप यार्क प्रायद्वीप। ठीक है, तो समांतर है आप देखना, जो कि आपका जो उत्तर में आपका केप यार्क प्रायद्वीप मिलेगा से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक, यानी कि ये इसके पैरेलल हो रहा है, ईस्टर्न प्लेन के पैरेलल हो रहा है, जो कि आपके केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर नीचे के आपके तस्मानिया तक फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो मैं ऊपर का क्या बोलूँगी, ये अगर इसके पैरेलल हो रहा है, इसके पैरेलल आप देखोगे तो ऊपर आपका क्या मिल जाएगा, ऊपर आपको मिल जाएगा केप यार्क आप प्रायद्वीप, या आप बोलना केप यार्क पेनिनसुला, केप यार्क पेनिनसुला। ठीक है, और नीचे की तरफ आपको क्या मिल जाएगा, तस्मानिया द्वीप। ठीक है, तस्मानिया द्वीप तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। क्लियर। अच्छा, ये एक्चुअली एक पठारी बोलो या पर्वतीय के रूप में ही पूरा का पूरा इसका एक्सटेंशन है। क्लियर है। अब इसके सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। ये यहाँ पर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी लंबी पट्टियाँ मिलेंगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्यों इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी, क्यों कहते हैं ऐसे, बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि यहाँ पर हमें पट्टियाँ मिलती हैं। कैसे कैसे, ऊंचे ऊंचे पठारों की पट्टियाँ। आई होप आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही है, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days लिटिल बिट एक्सीडेंट। तो बट आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये इसके वजह से यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर भी मिलेगा, कोसियुको पर्वत। ठीक है, कोसियुको पर्वत भी मिलेगा आपको, ये ऑस्ट्रेलिया जो कि समुद्र तल से 2234 ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कोसियुको पर्वत। अब अगर ये बोला जाए कि कहाँ पर है, तो ये न्यू साउथ वेल्स जो है ना, अभी हम लोगों ने जब स्वशासी प्रदेशों के बारे में या स्टेट्स के बारे में देखा था, तो मैंने आपको बोला था न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स प्रांत, तो या न्यू साउथ वेल। ठीक है, इस प्रांत के में आपको मिलेगा पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, क्या नाम है इस पर्वत शिखर का, बताओ, कोस्सियुस्को। ठीक है, कोस्सियुस्को पर्वत, इंग्लिश में कोस्सियुस्को। ठीक है, माउंट मिलेगा, इसकी रेंज आपको 2234। अच्छा, एक बात याद रखना कि हर एक कॉन्टिनेंट का ना थोड़ा सा सबसे ऊंचा पर्वत और उसकी हाइट देख लेना, कभी अरेंज करने को बोले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको यहाँ के मिल गए क्यों हम लोग इसको डिवाइडिंग रेंज कहते हैं ये भी पता हो गया। अब एक बात यहाँ पर आपको बतानी ज़रूरी है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे मैक्सिमम जो नदियाँ होती है वो यहीं से निकलती है, और यहीं उच्च भूमि से निकल के कारण इनकी ढाल जो होती है काफ़ी तीव्र होती है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया की हम बोलेंगे अधिकतर नदियाँ, मैक्सिमम जो रिवर्स हैं, अधिकतर नदियाँ या जो मैक्सिमम रिवर्स हैं
वो यहीं से निकलती है, यहीं से निकलती है, ठीक है, यहीं से निकलती हैं पूर्वी ढाल की ओर, पूर्वी ढाल, ठीक है, इसका जो पूर्वी ढाल है, और काफ़ी तेज गति होती है, तेज गति मतलब हाई फोर्स के साथ काफ़ी फास्ट निकलती है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लियर हो गया है। हम लोग ने ये क्या किया है, हम लोगों ने ये बोला कि ये आपका पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको और डिस्कस करेंगे इस पूर्वी उच्च भूमि के, जो एक्चुअली जो उत्तर पूर्वी जो तट है ना, वो जो हमारे समुद्र के समांतर है, या समुद्र जो सी के या जो पैरेलल है, ठीक है, वहाँ पे एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है, प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल लीव्स, ठीक है, कोरल लीव्स। तो ये कोरल लीव्स वाला केस क्या है कि जो कोरल लीव्स की जो पर्टिकुलर आपको एक कोरल लीव्स की कम से कम एक विद बहुत काफ़ी चौड़ी आपको एक रेंज दीवार जैसी मिलेगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ये यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया का आपका मैप में भी देखना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग यानी कि उत्तर और उसका पूर्वी भाग, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग का जो तट है यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, तट है, इस तट में आपको क्या मिलेगा, प्रवाल भित्ति मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगा, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ, ठीक। अब ये कोरल रीफ को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है, ये विश्व की प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये काफ़ी संसार की जो है, पूरे विश्व की जो है सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, ठीक है, लगभग आपको ये 2000 किलोमीटर की मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट 2000 किलोमीटर की है, क्लियर है, ओके। अब ये जो है, ये आपका जो बहुत चौड़ा जो है दीवार नुमा बनाती है, ठीक है, ये बहुत ही चौड़ा दीवार नुमा बनाती है, और सागर तट से इसकी अधिकतम दूरी आपको मिल जाएगी 38 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसके वजह से इस ग्रेडियर वीक जो है एक प्रकार का अवरोधक प्रवाल भित्ति है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अंडर वाटर गार्डन, अंडर वाटर गार्डन, याद रखना, अंडर वाटर गार्डन, इस नाम से ये प्रसिद्ध है, इस नाम से प्रसिद्ध है, अंडर वाटर गार्डन, बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखो एक्चुअली ये जो प्रवाल होते हैं ना, ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों के जो सच्व और उथले जो जल होते हैं ना, उनमें अच्छी तरीके से विकसित कर पाते हैं, क्योंकि ये उनमें जब अच्छी तरीके से विकसित करते हैं तो प्रवाल जो है मरेंगे, तो मरे जो इनका जो बॉडी है वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, उनका जो बॉडी के जो अस्थि पंजर है, जो स्केलेटन वगैरह है, वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, डिपॉजिट होने के बाद उसके ऊपर एक नया फिर से जन्म लेता है। तो ऐसे करते करते अस्थि पंजरों का जो एक विशाल गाँव जो डिपॉजिशन या जो जमाव हो जाता है, इसी को हम प्रवाल भित्ति कहते हैं या कोरल रीफ कहते हैं। तो मेनली ये कहाँ पर उग सकते हैं, जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय समुद्रों का स्वच्छ और उथला जल का जैसी परिस्थितियाँ होंगी, तो ये यहाँ के लिए सूटेबल है। जब यहाँ के लिए सूटेबल है तो यहाँ पर ये हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारे जो आपका पर्वत श्रृंखला हैं दूसरे महाद्वीपों में, वहाँ वैसे हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूँगी यहाँ पे प्रमुख पर्वत किसके प्रमुख पर्वत, ऑस्ट्रेलिया के, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट माउंटेन्स, ठीक है, किसके, ऑस्ट्रेलिया के। क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहला आपका जगह डार्लिंग रेंज, ठीक। अब ये डार्लिंग रेंज का, और साथ में आपको मिल जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पर मैकडोनल्ड श्रेणी,
ये तो हमने अभी बताया ही है आपको। तीसरे नंबर पर आपको मिल जाएगा ब्लू माउंटेन्स। चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा माउंट ग्रे। माउंट ग्रे। पाँचवें नंबर पर मिल जाएगा सेंट मेरी पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ या सेंट मेरी हिल्स जिसे हम कहेंगे, ठीक है। फिर आपको मिल जाएगा छठवें नंबर पर मुज़ग्रेव श्रेणी। मुज़ग्रेव श्रेणी। और सातवें नंबर पर मिल जाएगा ग्राम्पियन, ठीक। सो दीज आर सम ऑफ योर इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स। किसके इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट आपके मरुस्थल बोल दूँ, इम्पॉर्टेंट आपके डेजर्ट या मरुस्थल, ये सब मैच करने में आता है, बस नाम जानना ज़रूरी है। आपका ग्रेट, मैंने पहले भी इसको बोला होगा, ग्रेट सैंडे, ठीक। दूसरे नंबर पर ग्रेट विक्टोरिया, इन सब मरुस्थल है। तीसरे नंबर पर सिम्पसन। चौथे नंबर पर आपका गिब्सन। और पाँचवें नंबर पर स्टट। दीज आर योर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट या मरुस्थल। कुछ प्रमुख नदियाँ बोल दूँ, इम्पॉर्टेंट रिवर्स या नदियाँ क्या क्या हो जाएंगी आपकी। मर्रे, बहुत बार नाम ले चुकी हूँ मैं। दूसरे नंबर पर डार्लिंग। तीसरे नंबर पर मुरबीजी। चौथे नंबर पर विक्टोरिया। विक्टोरिया नाम काफ़ी कॉमन है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना नदियों में झीलों में, ठीक है। पाँचवें नंबर पर आपका जगह स्वान। छठवें पे डी ग्रे। सातवें पे गिलबर्ट। गिलबर्ट, ठीक है। अब गिलबर्ट क्या है कि कार्पेनिया की खाड़ी में जाके गिरती है, ये तो हम लोग ने मैप में देख ही चुके हैं। अब इसके यहाँ पे प्रमुख झीलें बता देते हैं। प्रमुख झीलें थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो। प्रमुख झीलें, ठीक। तो प्रमुख झीलों में कौन कौन सा, आयर झील, पहली बात तो ये तो मैंने आपने बोला भी था। आयर झील निम्न ऑस्ट्रेलिया के निम्न भूमि में आया था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया का जो निम्नतम बिंदु है वो यही आयर झील में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट हिंदी में लिखना थोड़ा मुश्किल। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट लेक, क्लियर। तीसरे नंबर पर आपका ऑस्टिन झील। ऑस्टिन झील। और चौथे नंबर पर आ जाएगा बार्ली झील। सो इन सब के सिर्फ नाम आते हैं तो इसलिए मैंने नाम बताया। याद रखना कि ये जो तस्मानिया का भाग है ना उसका 70% सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क है, ठीक है। किसका, तस्मानिया का। तस्मानिया काफ़ी आपको वन्य जीव और डेंस फॉरेस्ट ऐसे एरिया का है, तो उसका जो 70% है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।